पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। सच्चे मन से करो समर्पण, सच्चे मन से करो समर्पण, क्षमा करेगा पाप। पश्चाताप का भाव लिए, पश्चाताप का भाव लिए। आप सबों को यीशु समर्पण संचार केंद्र जबलपुर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। 40 दिनों तक उपवास और परहेज करने के बाद हमने पुण्य सप्ताह में प्रवेश किया और हमने प्रभु यीशु द्वारा परम प्रसाद संस्कार की स्थापना और उसके पश्चात प्रभु यीशु का दुख भोग पुण्य शुक्रवार को हमने उनके साथ किया। लेकिन धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि प्रभु जी मरने के बाद तीसरे दिन पुनः जीवित होंगे और पुण्य रविवार यानी आज के दिन हमने देखा कि प्रभु यीशु सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। जी हाँ, हमारे प्रभु यीशु मृतकों में से पुनः जीवित हो गए हैं। हालेलुया। आज का दिन स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया के नारों से गूंज रहा है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य बहुत ही उदास हो गए थे और जैसा कि पास्का के पर्व के बाद मरियम और मरियम मगदलीना इन्होंने अपने साथ में सुगंधित तेल लेकर प्रभु यीशु के शरीर पर लेपन करने के विचार से कब्र के पास गईं, जहां पर प्रभु यीशु को रखा गया था। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कब्र के द्वार से पत्थर लुढ़काया हुआ है और उसके पास में एक सफेद वस्त्र पहने एक स्वर्गदूत वहां पर दिखाई दिया। उसने उनसे कहा कि आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हैं? प्रभु यीशु जीवित हो गए हैं और वे यहां पर नहीं हैं। ये सुनकर वो दोनों नारियां बहुत ही पुलकित हो गईं और उन्होंने जाकर सभी को ये सुसमाचार सुनाया। और जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 4:7 में हम पढ़ते हैं कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाएगा और उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वह तीसरे दिन जी उठेगा। प्रिय विश्वासियों, हम सब आज बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मृतकों में से पुनः जी उठे हैं। आइए हम जबलपुर धर्म प्रांत के हमारे वरिष्ठ पुरोहित श्रद्धेय फादर डॉक्टर डेविस जॉर्ज को हम सुनेंगे, जो आज के पुण्य रविवार का संदेश हमको दे रहे हैं। आप सबको प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। जय यीशु। आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। आई विश ऑल ऑफ यू ए वेरी हैप्पी ईस्टर। पुनरुत्थान पर्व के मंगलमय शुभकामनाएं आपके साथ रहें। 40 दिन हम लोग प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन किया और प्रार्थना किया, और प्रभु ने दुख भोग की तीसरी भविष्यवाणी में
प्रभु ने कहा संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 18 में वाक्य 31 से 33 तक, 12 को अलग ले जाकर यीशु ने उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसका उपवास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वही जी उठा प्रभु उन लोगों से पूछा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे। पुण्य शुक्रवार के दिन प्रभु निस्सहाय होकर क्रूस पर मर गया, लेकिन पुण्य शुक्रवार प्रभु के लिए जीवन का अंत नहीं था। ईस्टर संडे आगे था। अपने लोग उनको अपनाया नहीं, थूके, मारे, पीटे और जो होसाना बोल रहे थे उन लोग चिल्ला उठे, उसे क्रूस दीजिए, उसे क्रूस दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए वो जीवन का अंत नहीं था। उन लोग सोचे थे कि उनको कब्र में लेकर सिपाही को खड़े होकर ताला लगाकर उनको बंद करके रखेंगे, लेकिन कब्र जीवन का अंत नहीं था। पुण्य शुक्रवार प्रभु यीशु के लिए जीवन का अंत नहीं था। ईस्टर संडे आगे था। वो संडे आज मृत्यु को नष्ट करते हुए उन्होंने स्थापित किया। कब्र में से जी उठकर, काली कब्र को छोड़कर प्रभु ने स्थापित किया, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। आज हम हमारे विश्वास का आस्था, हमारे विश्वास का नींव जो प्रभु का पुनरुत्थान पर्व है वो मनाने के लिए यहाँ उपस्थित है। बहुत बड़ा दिन है हम सबों के लिए, क्योंकि प्रभु जी उठकर स्थापित किया कि सचमुच में वह ईश्वर है। संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 16 में वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, I will turn your sorrow into joy. I will turn your sorrow into joy. मैं तुम्हारे दुख को आनंद के रूप में बदल देगा। ईस्टर संडे is the day he turned sorrow into joy. Joy because मृत्यु के बंधनों से, कब्र के बंधनों से उनको बंद किया नहीं जा सका। वो जी उठा है। प्रभु सचमुच में जी उठा है। हम देखते हैं प्रभु संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 2 में वाक्य 19 में कहा, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड आई विल रेज इट अगेन इन 3 days। प्रभु अपने पुनरुत्थान के बारे में कहा, तीसरा दिन मैं खड़ा करूंगा, अपने जीवन को मैं खड़ा करूंगा। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त इम्माउस के रास्ते पर चलने वाले लोगों से उन्होंने कहा, तुम क्यों दुखी हो, क्यों दुखी हो? ये कहा गया था कि उनको मार डाला जाएगा, और लेकिन कहा गया था कि वो तीसरा दिन जी उठेगा। और उल्लेख करते हुए, समझाते हुए उनका मन को खोल दिया, और रोटी तोड़ते समय उन लोग पहचान लिया कि सचमुच में वो जीवित प्रभु है, जीवित प्रभु है। प्रभु हमारे दुख को आनंद के रूप में बदलना चाहते हैं। वो है हमारा पुनरुत्थान का सबसे पहला प्रभु का देन। फिर हम देखते हैं संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु बंद कमरे के अंदर जी उठा प्रभु आकर उनसे कहा, यहूदी लोगों के भय के कारण बंद कमरे में प्रभु ने आकर कहा, तुम्हें शांति मिले।
सबसे पहले तुम्हें आनंद मिले, दूसरा तुमको शांति मिले। बेचैन मत रहो, उदास मत रहो, चिंतित मत रहो, मैं जीवित हूं, मुझ पर विश्वास रखो। थॉमस ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने चुनौती दिया। संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 20 में वाक्य 28 में हम देखते हैं संत थॉमस उनको देखते हुए, स्पर्श करते हुए कहते हैं, माई गॉड एंड माई लॉर्ड, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, और समर्पण किया। प्रभु का तीसरा दान है कि विश्वास। पहला दान है प्रभु हमको खुशी देते हैं दुख के समय, दूसरा है प्रभु हमको शांति देते हैं। इस दोनों को कायम रखने के लिए प्रभु हमको देते हैं विश्वास। जो बिना देखकर विश्वास किया वो सबसे ज्यादा धन्य है। आज हम प्रभु को धन्यवाद दें विश्वास के लिए। और चौथा है, प्रभु ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। उनका चौथा हमारे लिए दान है जीवन और पुनरुत्थान। कई कारणवश हम मरे हुए लगते हैं, कई कारणवश हम निर्जीव हो जाते हैं, कई कारणवश हम लाचार हो जाते हैं। और विशेषकर इस कोरोना के सेकेंड वेव पर कई लोग भयभीत हैं। इस तनाव के बीच में, इस अनिश्चितता के बीच में, इस संघर्ष के बीच में, ये बेचैनी के बीच में प्रभु कहते हैं डरना मत, मैं जीवित हूं, जीवन, सच्चाई और मार्ग मैं हूं, मुझसे जीवन ले लो। जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे ग्रहण करो, तुम जीवित रहोगे। प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 1 में वाक्य 18 में पढ़ते हैं, आई वॉज डेड, बिहोल्ड आई एम अलाइव, आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड लाइफ। मैं मर गया था, अभी मैं जीवित हूं और मेरे पास है जीवन और मृत्यु के कुंजी। वही है हमारे प्रभु। आज का दिन हमारा पहला काम है प्रभु जी उठा प्रभु पर विश्वास रखना। 40 दिन प्रभु ने उनके साथ चला, उनके संग चला, उनको दिखाई दिया, उनका विश्वास को बनाया, उनको दुख को आनंद के रूप में बदल दिया, अशांति को शांति के रूप में बदल दिया, उनको पहचानने की कृपा दिया। वही प्रभु हमसे चाहते हैं, हम प्रभु को पहचाने। वो जीवित है, सचमुच में जीवित है। इसलिए प्रभु ने कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। पुराने जमाने में हमारे शुरुआत के कलीसिया मरने के बाद उनका कब्र में तितली का चित्र बनाते थे। अद्भुत बात, तितली का चित्र बनाते थे। और उनका विश्वास है कि तितली जिस प्रकार तितली अपने कोकून से निकलकर हमारे बीच में आ जाते, अपने काया को तोड़कर, कोकून से काया को तोड़कर वह आगे तितली बनकर आ जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद पुनरुत्थान। इल्ली में तितली है, लेकिन इल्ली को तितली बनने के लिए काया को तोड़ना है, वही है पुनरुत्थान पर्व। आइए आज का दिन हमारे विश्वास को मजबूत बनाए। प्रभु हमसे 3 चीज चाहते हैं। पहला है हम प्रभु पर विश्वास रखें, दूसरा है हम प्रभु को दंडवत करें, तीसरा है प्रभु चाहते हैं हम सबके सामने घोषित करें कि हमारे प्रभु जीवित है, मृतकों में नहीं। कब्र खाली पड़ा है। इतने सारे लोग प्रभु के लिए जीवन समर्पित किया। मदर तेरेसा अपने जीवन समर्पित किया, अपने देश छोड़कर हमारे देश में कोड़ियों के बीच में काम किया, कारण प्रभु जीवित है। बहुत सारे संत लोग अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया, क्योंकि सचमुच में प्रभु जी उठा है। हमारा भी मौका है प्रभु के लिए जीवित रहना, दूसरों के लिए जीवित रहना। जहां निराशा है, आशा लेके जाएंगे, यही है पुनरुत्थान पर्व। जहां निराशा है वहां हम आशा का दीप जलाएंगे, यही है पुनरुत्थान पर्व। जहां हम लोग बीमारी के कारण
डर जाते हैं, जहां हम निराश हो जाते हैं, वहां हम तंदुरुस्ती का जीवन का दीप जलाएंगे। जहां लोग दुश्मनी में रहते हैं, दुश्मनी के अंधकार में रहते हैं, वहां हम क्षमा का दीप जलाएंगे। यह है पुनरुत्थान पर्व। जहां विद्वेष है, जहां दूरियां हैं, जहां दरार है, हमारा काम है प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान का दीप जलाना, सबों के जीवन में दीप जलाकर जीवन लाना। आप सबों को प्रभु प्यार करते हैं। आखिरी में प्रभु चाहते हैं हम प्रभु को प्यार करें। प्रभु हमसे प्यार चाहते हैं। वह जीवित प्रभु है, एक एक जन को नाम लेकर प्यार करने वाला जीवित चलता फिरता जीवित परमेश्वर है। आइए हम हाथ जोड़े, आंख बंद करें, सिर झुकाए, वचन सुनने के बाद अपने जीवन को समर्पण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को प्रचुर मात्रा में आशीष दें और चंगाई से भरपूर करे। आमीन।